तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट पे आ जाते हैं तो देखते हैं क्या बोलता है। देखिए एक्सरसाइज 1 पे पहले क्वेश्चन पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। देखो पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल वाला। देखो ये सारे जो हैं पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे, जब कभी भी कोई वेरिएबल होगा उसकी पावर जो होगी वो होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर होगी। किसी भी एक्स को क्या कहते हैं पहले बता दूं, एक्स को ही वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं एक्स को वेरिएबल कहते हैं। जब कब एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टी हो, कुछ भी हो, तो ये सारे जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। जब इनकी पावर जो क्या होगी, होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर होगी। तब आप बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल। अब होल नंबर कौन से होते हैं आप मुझे बता दीजिए, होल नंबर कौन से होते हैं? अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आए हैं। 0 1 2 3 4 सो ऑन, जो भी नंबर होते हैं ये सारे होल नंबर होते हैं। अब ध्यान से देखते जाना, एक्स की, वाई की, टी, जेड, किसी की पावर दिखेगी आपको होल नंबर तो सीधा बोल देना कि वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अब आपको कंडीशन देके रखी है कि आपको पॉलिनोमियल तो बताना है, बट बताना कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। मतलब क्या है, जिसका सिर्फ जिसमें जहाँ तो सिर्फ एक एक्स होगा, जहाँ तो सिर्फ वाई होगा, जहाँ तो सिर्फ टी, जहाँ तो सिर्फ जेड होगा। ठीक है, चलो अब बात समझ गए हो तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बोलता है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो आपको इसको किस तरह से लिखना होगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है आपके पास, पहला पॉइंट ए पार्ट। ठीक है, बोलता है 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7 -3x + 7। तो आप मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर देखो 2 है और x की पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगी, 1 होगी। आपके पास x की पावर जो है क्या वो 1 2 3 0 भी हो सकती है। तो अगर कुछ होगा तो वो पक्का डेफिनेटली क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर जो है आपको दिख रही है, कोई भी जो है वो 1 2 3 जो भी होगी वो पॉलिनोमियल होगा। तो यस, क्या लिखोगे? यस, दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इस तरह से लिखते जाइए। ठीक है, यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है। अब आपको बताना है कि कितने वेरिएबल हैं। आप मुझे बताइए इसमें एक्स ही है या कोई वाई जेड टी भी दिख रहा है? इसमें एक्स ही है ना, तो पॉलिनोमियल किस में होगा, इन बोलो वन वेरिएबल। किस में होगा? इन वन वेरिएबल। ठीक है, बात का अब समझ गए किस तरह से करते हैं। एक सेकेंड, ओके, तो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, बोलता है यस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये मैंने एक्स लिखा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड, एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। ओके, दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है बोलिए? एक्स। कौन सा वेरिएबल है? एक्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स। ठीक, तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट आपका सॉल्व हो जाता है। अच्छे से समझते जाना क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही है, अच्छे से पता करते जाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, y² + √2। मुझे बस और कुछ नहीं जानना, मुझे बस ये जानना आपसे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि y की पावर 2 है। 0 हो, 1 हो, 2 हो, जो मर्जी हो, 2 तो है ना। तो अगर 2 है तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। और साथ में बताइए इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, y ही दिख रहा है। तो आप इसमें क्या बोलोगे? यस, सेकेंड पॉइंट में। ठीक, क्या बोलता है, y², यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे y² और क्या था आपके पास, y² + √2। ठीक, तो y² + √2 आप लिख दोगे ऐसे। ओके, तो इसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट ही करूँगा यहाँ पे। एक सेकेंड, आप ये बोल दीजिए यहाँ पे। एक सेकेंड, पूरी यही बात आएगी ना, तो इसको बार बार क्यों लिखना है आपने, है ना। ओके, कॉपी, एक सेकेंड, तो लिखोगे यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
इन वन वेरिएबल, और कौन सा, अब एक्स नहीं आएगा, अब एक्स नहीं आएगा, अब बताओ कौन सा वेरिएबल आएगा, वाई आएगा। क्या आएगा, वाई। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे वाई। आप एक सेकेंड, यहाँ लिख दोगे वाई। ओके, तो आपके पास ये वेरिएबल जो है वाई वेरिएबल आया है यहाँ पे, आपने अच्छे से समझ लिया है। इस तरह से ये पॉइंट भी हो जाता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट बोलता है 3√t + t√2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, 3√t प्लस, फिर क्या बोल दिया, प्लस t√2। आप बोलोगे यहाँ पे t है, यहाँ पे वेरिएबल तो है, वेरिएबल वो भी एक ही वेरिएबल है t, वन वेरिएबल तो दिख ही रहा आपको, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बट क्या ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप √t को देखोगे तो √t का मीनिंग होता है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, और 1/2 जो होती है क्या वो होल नंबर होती है, वो तो रैशनल नंबर है। ये तो रैशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं। ये तो 1/2 है, तो मतलब कि यहाँ पे जो t की पावर है वो है 1/2। अगर ये ऐसी है तो लिखोगे नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। किस तरह से लिखोगे, ये लिखते हैं, आप लिखोगे नो दिस, यहाँ लिखोगे दिस एक्सप्रेशन is not a polynomial, is not a polynomial। ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो ये 3√t लिखा हुआ है यहाँ पे t की पावर क्या आ रही है, 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है। मैंने भी बता दी यहाँ पे कि जो t की पावर है वो क्या है, 1/2 है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो t है ना, वेयर पावर ऑफ t इज क्या है, 1/2 है, विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर। अब ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बात का अब समझ गए होंगे, अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अभी अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। बोलता है y + 2 अपान में y लिखा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे भी देखिए y दिख रहा है तो y दिख रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, y दिख रहा है तो y दिख रहा है, तो अब यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट y + 2 अपान में y, इसको जब सॉल्व करने जाओगे ना आप खुद ही यहाँ पे देखोगे कि किस तरह से सॉल्व होगा। देखो ये y का y यहाँ पे रहेगा, प्लस ये 2 अपान y था ना, देखो y की पावर 1 थी, जब ये ऊपर y जाएगा तो y की पावर किस में हो जाएगी, -1, किस में चली जाएगी, -1 में चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, क्यों नहीं चली जाएगी। तो इसलिए अब ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, बेसिकली एक्सप्रेशन ये वाला है, अब जो ये एक्सप्रेशन बनेगा, आप बताइए y की पावर यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे तो -1 है। अब आप मुझे बताइए -1 कभी होल नंबर होता है, ये होल नंबर नहीं होता है। तो अगर होल नंबर ही नहीं आई है पावर, तो क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल सेम इस तरीके से लिख दोगे। यहाँ पे मैं इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे यही लाइन लिखोगे, दोबारा बोलोगे नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए, यहाँ पे आएगा पॉलिनोमियल, आएगा पॉलिनोमियल, वेयर पावर ऑफ किसकी, y की, वेयर पावर ऑफ यहाँ पे y जो है इज, वो कितने आई है, वो आई है, बोलो -1, कितने आई है, -1। अगर -1 आई है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अब समझ रहे होंगे बात का। ठीक है, अभी आप करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट फिनिश हो चुका है, फिफ्थ पॉइंट पे चल जाते हैं। x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको, साफ साफ दिख रहे होंगे, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, x भी है, y भी है, t भी है। तो पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिफ्थ पॉइंट को लिख लेते हैं। x की पावर कितनी दी है यहाँ पे, 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल तो है, बेसिकली ये पॉलिनोमियल है, बट
वन वेरिएबल का नहीं है। उसने पूछा ही क्वेश्चन में यही हुआ। आप बताइए क्वेश्चन में क्या बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का वाला पॉलिनोमियल कौन सा है। तो ये क्या एक वेरिएबल है क्या? आप देखो ना ध्यान से, एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, अभी बताया ये सारे वेरिएबल होते हैं। तो अगर ये वेरिएबल हैं तो आपके दिमाग में ये बात हो जाएगी कि हाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? कौन से? एक वेरिएबल वाला, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पे लिखोगे, इस किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे नो, अब जिस तरह से लिख लो कि इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है विद या इन वन वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल में, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल में। तो आपके पास ये पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। आपने यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, जो क्या है, एक्स है, वाई है और टी है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा वन वेरिएबल से। तो आपका क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, फिनिश हो गया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है ये देखते हैं। बोलता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बस कोफिशिएंट बता देना है। कोफिशिएंट क्या है, किसका? एक्स स्क्वायर का। जो भी एक्स स्क्वायर के आगे टर्म लगी होगी वही को कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। एक्स स्क्वायर की तरफ देखना है, ध्यान दे दीजिएगा, जिसके लिए बोला है उसी का कोफिशिएंट देखिएगा और किसी का नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है ये समझते हैं। देखिए पहले पॉइंट में कोफिशिएंट क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर आ गया है सेकंड का फर्स्ट पॉइंट में बोलता है 2 + x² + x, ये आ जाता है 2 + x² + x। तो आप प्यारे बच्चे देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से करने वाले हैं। x² के आगे कुछ नहीं लगा तो आप 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अभी अगर कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो अगर x² के आगे कुछ नहीं लगा तो 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 1 लिख सकते हो तो कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या होगा? 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से लिख सकते हो द कोफिशिएंट ऑफ, आप इस तरह से लिखो द कोफिशिएंट ऑफ किसका? x² इज, वो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 1। क्या हो जाएगा? 1। समझ गए बात का कि नहीं? ठीक है। इस तरह से आपके पास फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है 2 - x² + x का क्यूब। तो लिखते हैं 2 - x² + x का क्यूब, यही बोल दिया इसने क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से, x² ये दिख रहा होगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो आप 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 1 से गुना करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 × 2 तब भी 2 होता है, 1 × 5 तब भी 5 ही रहता है, बल्कि 1 × x² करोगे तब भी x² ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए 1 लिख सकते हैं आगे। अगर 1 लिख सकते हैं आगे तो कोफिशिएंट x² का क्या होगा? यहाँ पे 1 तो बोलोगे, लेकिन साथ में साइन देखिए, साइन क्या है। आप साइन देखो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस का है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे +1 बोलोगे कि -1 बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ पे -1। क्या बोलोगे? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज, क्या बोलोगे यहाँ पे? -1। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1, ठीक। यहाँ पे +1 था इसलिए +1, यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दीजिए। ओके, समझ आ गया होगा आपको, समझ अच्छी तरह से आ रहा होगा कि क्या बोला जा रहा है। अभी बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है π/2 x² + x। क्या बोलता है? π/2 x² + x। आप ध्यान से देख के बताइए कि x² की जो है वो उसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, x² का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है। x² के आगे क्या लिखा हुआ है? साफ साफ दिख रहा होगा x² के आगे क्या लिखा हुआ है, क्यों नहीं दिख रहा आपको? π/2 लिखा हुआ है, तो π/2 लिखा तो x² का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बोलिए, π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। अब समझ आ रहा होगा आपको, अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। अब बढ़ेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है? बोलता है √2x - 1, √2x - 1। तो लिख दीजिए यहाँ पे √2x - 1। तो आप ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे x² है? आप खुद देखिए, क्या यहाँ पे x² दिख रहा है आपको? क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी x² दिख रहा है? अगर x² है ही नहीं है तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? आप सीधा बोलिएगा 0। क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। दिखी है ही नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? x² का 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी सॉल्व हो जाता है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो बाइनोमियल बताना है। बाइनोमियल कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके पास दो टर्म्स होती हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं इधर से देख के बताइए बाइनोमियल कौन सी है। ठीक है, आप बताइए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल बाइनोमियल है, क्यों नहीं है? दो टर्म है। ये भी बाइनोमियल है, क्यों नहीं है? दो टर्म है। ये भी बाइनोमियल है, क्यों नहीं है? ये दो टर्म है। ये जो है ये तो एक टर्म है। एक टर्म को कहते हैं मोनोमियल्स। क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। एट्थ में आप पढ़ के आए हुए हैं, तो इसलिए ये वाला टर्म क्या होगी, ये भी एक ही है, तो ये होगी मोनोमियल। तो आपको मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि बाइनोमियल कौन सी होती है और मोनोमियल कौन सी होती है। यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से कोई भी टर्म बना सकते हो, लेकिन बात का ये याद रखना, डिग्री आपको 35 लिखनी है। मतलब कि जो भी आप बनाओगे टर्म, यहाँ पे x की पावर 2 लिखी है ना, तो अब x की पावर 35 लिख देना और कुछ नहीं। ठीक है, बात का अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से करने वाला हूँ। डिग्री आपको 35 लिखनी है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि जो डिग्री है, डिग्री क्या लिखनी है अपने, 35 लिखनी थी ना। तो इसका क्या बन सकता है, तो बाइनोमियल क्या हो सकता है, बाइनोमियल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की पावर 35 तो लिखूंगा पहले। ठीक है, प्लस x की पावर कुछ भी लिख दो, 35 तो लिख दी ना, जैसे कुछ भी लिख दो, 20 लिख दो, तो 20 लिख दी, कोई बात नहीं। कुछ भी लिखो, 21 22 कुछ भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, बट 35 जरूर लिखना चाहिए। 35 लिख दिया तो डिग्री 35 है। हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। मैं बता दूं, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसी को डिग्री कहा जाता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक्स ही तो वेरिएबल है। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बताइए? एक्स की हाईएस्ट पावर है 35 है, उसी को डिग्री कहा जाता है। चलिए जी, आपका ये बाइनोमियल सॉल्व हो जाता है। दो दो बतानी है, एक ही बतानी, गिव वन एग्जाम्पल। एक ही बतानी थी तो हो गई, बाइनोमियल की होगी। अब बताइए किसकी, मोनोमियल्स की। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, आपको 100 डिग्री लगानी है, तो मोनोमियल्स में किस तरह से लिख सकते हो, मोनोमियल में आप जैसे कुछ भी लिख लीजिए, 100, एक्स की पावर 100 लिख दो, और क्या लिखना है आपने। अब आगे प्लस में कुछ मत लिखना, अगर लिखोगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि आपको मोनोमियल बताना है, बाइनोमियल नहीं बताना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन थर्ड भी फिनिश हो जाता है। मोनोमियल में एक्स की पावर जो है वो 100 आएगी, बाइनोमियल में एक्स की पावर 35 प्लस साथ में कुछ और भी लिखोगे, क्योंकि बाइनोमियल पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यही बात जो मैं बोल रहा था अभी, आप खुद ही देखिए, बोलता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है, आपको अभी अभी बताया रखा है मैंने कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो ही डिग्री होती है, वो ही डिग्री होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देंगे, आप खुद देखिएगा। इसका आंसर मैं यहीं पे लिखूंगा, आप अपनी कॉपी पे इस तरह से क्वेश्चन को मार्क करके आप आंसर लिख सकते हो इसका। आप मुझे बताइए, बस डिग्री लिखनी है ना, तो बताइए 5x की पावर क्यूब प्लस 4x के स्क्वायर। आप मुझे बताइए, कुछ नहीं देखना, आगे आगे मत देखिए, x की पावर 3 लिखी है कि नहीं लिखी है? x की पावर 3 है तो हाईएस्ट तो यही है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री बताइए क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, y की पावर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2, आपका आंसर हो जाएगा 2। इसकी डिग्री कितनी है, t की और कितनी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात को समझिएगा, ठीक है, बात को समझते जाइए। अगर t की और कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो ना, तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे है ही कुछ नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। है कुछ नहीं का मीनिंग ये नहीं होता है, आप x के बाद 0 लिखोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, 1 तो लिख सकते हो ना। तो 1 को अगर 3 से गुना करोगे तो 3 बनेगा। ठीक है, बट आप इस तरह से भी समझ सकते हो, कुछ नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 0। इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, अपनी कॉपी बच्चे से लिख लीजिएगा। अभी बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बोलता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बता दीजिए कौन कौन से हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी डिग्री, मैं यहाँ पे बताता हूँ, डिग्री जो हो, क्या हो, डिग्री अगर 1 हो, क्या हो, 1, तो उसे बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर कभी भी डिग्री जो हो वो क्या हो, 2 हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। अगर कभी भी डिग्री, डिग्री मीनिंग पता होगा हाईएस्ट पावर, ठीक है नहीं,
डिग्री 3 हो तो उसे बोलते हैं क्यूबिक, और कुछ नहीं बोलते हैं। बाकी आगे पॉलिनोमियल बन जाता है। आपको यही बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल। तो बताइए कौन कौन सा है क्वाड्रेटिक, कौन कौन सा है लीनियर, कौन कौन सा है क्यूबिक। फर्स्ट में बताइए, फर्स्ट पॉइंट में बता दीजिए डिग्री कितनी है। यार डिग्री कोई बच्चा 1 बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा यार, क्यों बोलेगा 1? क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है कि नहीं। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 ही तो है। हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 2 है। तो 2 को ही देखो। अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 को अभी बताया, यहाँ पे अभी बताया आपको कि अगर 2 हो तो क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी बोलिए। क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्यू। ठीक है, अच्छे से समझते जाइएगा। क्यू का मीनिंग क्वाड्रेटिक है। आप अपनी कॉपी पे आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक है। विद डिग्री, कौन सी डिग्री है? मैं एक एक करके दिखाऊंगा किस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए एक करके दिखाता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास 5 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एक्स स्क्र प्लस एक्स। तो बोल दीजिए एक्स स्क्र प्लस एक्स। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन बोलता है तो आपको इसका आंसर लिखना है कि एक्स स्क्र प्लस एक्स जो है वो क्या है? इज ए क्वाड्रेटिक। बोलिए अच्छे से बोलिए, क्या है? इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री जो इसकी डिग्री है वो कितनी है? इज 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ओके, अभी इस तरह से ही बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। डिग्री को देखते हैं ना, क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं ना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x माइनस एक्स का क्यूब। आप मुझे बताइए क्या बोला हुआ है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में? x माइनस एक्स का क्यूब। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो हाईएस्ट पावर 1 नहीं बोल देना, हाईएस्ट पावर बोलना 3। क्यों? क्योंकि 3 हाईएस्ट पावर है, यही डिग्री है। और डिग्री आपको 3 दिखी ना, अगर डिग्री 3 दिखी तो बताइए क्या लिखोगे? x माइनस एक्स क्यूब इज ए, बोलिए अच्छे से बोलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा एज इट्स डिग्री। क्यों? क्योंकि इट्स डिग्री जो है वो क्या है? इज, बोलिए 3। क्या है? 3 है। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। बहुत इजी है। कितना इजी क्वेश्चन चल रहा है। अभी अब पढ़ेंगे अपना थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है? बोलता है, अब देखिए अगर आपको समझ आ गया होगा तो इसी तरीके से लिखते रहना है, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। मैं यहीं पर बता रहा हूँ। y प्लस वाई स्क्र प्लस 4, इसका मीनिंग क्या है? भाई आप मुझे बताइए, y प्लस वाई स्क्र 4 प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है? 1 मत बोलिए, 2 तो दिख रही है ना। तो 2 दिख रही तो 1 क्यों बोलेंगे आप? 1 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 दिख रही है तो 2 क्या होती है? क्वाड्रेटिक। क्या होती है? क्वाड्रेटिक। तो ये क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक हो जाएगी। विद डिग्री क्या लिखोगे? 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोर्थ में एक्स स्क्वायर 1 है और तो कुछ है ही नहीं है, तो 1 ही है ना, तो क्या बोलोगे? लीनियर। क्या बोलोगे? लीनियर। अभी बताइए यहाँ पे डिग्री जब 1 हो तो क्या बोलती है? डिग्री 1 हो तो क्या होती है? लीनियर। तो यहाँ पे लिखोगे लीनियर, ठीक है। ओके, अभी बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी टी को देखो तो टी केयर 1 ही है और कुछ है ही नहीं है, तो ये भी हो जाएगी लीनियर। ये हो जाएगी लीनियर। ये वाला हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में आर के पास 2 है तो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 हो तो क्या होती है? क्वाड्रेटिक। क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है। अब बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। x की पावर 3 है। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 3 है। अगर 3 है तो क्या होगा? आप मुझे बताइए, क्यूबिक होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखोगे कि ये क्यूबिक होगी। ये कैसी होगी? क्यूबिक होगी। तो इसी तरीके से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जितने भी क्वेश्चन है मैंने करवा दिए हुए हैं, सारे समझ आ गए होंगे आपको अच्छी तरीके से। 2.1 सॉल्व हो जाती है। अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है अपनी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।